मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, देखा एक नौजवान है और जनाब उसके करीब लोग इकट्ठे हैं, मेहमान, मिस्त्री, आज की जुबान में इंजीनियर्स, और उनको हिदायत दे रहा है, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, महल बनाना है, महल। तो मालिक बिन दीनार दिल ही दिल में कहने लगे, काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बन जाए, और ये किन चक्करों में पड़ा है, और तबलीग इसी का नाम है, ये सब कैसे जन्नत में चले जाए, ये जहन्नम से बच जाए, ये अपनी सलाहियत कहां लगा रहे हैं। उसके पास गए, उसको सलाम किया, वो जानता था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को, हैरान, हजरत आप यहां पर कैसे? बेटा क्या कर रहे हो? हजरत महल बनाना है, महल बनाना है, उसकी तैयारी है। बेटा कितने पैसे लगाओगे, कितने पैसे लगाओगे? उसने कहा इतने लाख दिरहम दिनार जो भी है इतने पैसे लगाऊंगा और जनाब एक महल बनाऊंगा। और बेटा ये दुनिया का जो महल है ये मट्टी गारे का है, माल भी खत्म हो जाएगा, रहने वाला भी खत्म हो जाएगा, ना माल रहेगा ना रहने वाला। जन्नत का जो महल है, जितने पैसे तुमने यहां लगाने हैं, अगर ये पैसे मुझे दे दो दीनार, मैं तुमसे वादा करता हूं इस दुनिया के महल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। और जन्नत का जो महल है उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और उसका गारा मुश्क का होगा, और उसकी घास ज़ाफ़रान की होगी, और उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और उसमें खुशबुएं महकती होंगी, और कभी पुराना नहीं होगा और बोसीदा नहीं होगा। और उस माल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं होंगे, उस माल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बोलो कि तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए? अक्लमंद था, आज की तरह की बेवकूफी नहीं की, जाओ जाओ मौलवी साहब हमें सब पता है, चलो निकलो आप। कराची वाले कहते हैं ना, आप पतली गली से निकल जाओ, हमें सब पता है? नहीं, अक्लमंद था, कहता हजरत आप मुझे मोहलत दें, एक रात मैं सोचूंगा, मैं फैसला करूंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे और उसके लिए हाथ उठाए। यही तबलीग है, दिन में मेहनत, रात को दुआ। दिन में मेहनत, मिन्नत, खुशामद, एक एक के पीछे फिरना, रात को उसके लिए दुआ मांगना, दिल अल्लाह के हाथ में। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए और हाथ फैलाए कि अल्लाह इस नौजवान को सही फैसला करने की तौफीक दे दे, ये गलत फैसला ना कर जाए। हर आदमी पर ऐसे मराहिल आते हैं, उसको फैसला करना होता है या सही या गलत। सही फैसला किया बहुत आगे जाएगा, गलत फैसला किया बहुत पीछे रह जाएगा। तो सुबह उसके पास पहुंचे, वो इंतजार में था। पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्होंने कहा हजरत बात पक्की है, अगर मैं ये सारे दराइम दनानीर आपको दे दूं, आप मुझे जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? और मैं बेटा मैं वादा करता हूं। हदीस में आता है बहुत से परागंदा बालों वाले, गुबार आलू चेहरे वाले किसी के दरवाजे पर जाएं, धुतकार दिए जाए, चलो चलो, लेकिन अल्लाह के यहां उनका इतना ऊंचा मकाम है, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। मैं वादा करता हूं इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। वो अंदर गया, दराहिम और दनानीर की थैली बोरी जो भी था ला के सामने रखा और कागज कलम हाथ में दिया, हजरत पर्चा लिख के दे दे, पर्चा लिख के दे दे। शरीयत का मसला है, जब लेन देन का मामला करो लिखत पढ़त करो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लिखत पढ़त। बहुत सारे फंस जाते कि मेरा दोस्त था अब फंसे हुए। अगर पर्चा लिख के दे, लिखा इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इकरारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए
دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا. والسلام علیک. پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا, دراہیم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہیم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. اللہ والے جمع نہیں کرتے, خرچ کرتے ہیں. ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے. محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا. وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر, اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا, تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا, اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا. مالک بن دینار بڑے حیران, پرچہ لیا, اس کے گھر پہنچے, پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں, مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا. مالک بن دینار نے پرچہ نکالا, کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی, ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا. یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا. تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے, مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے. میں نہیں, اب نہیں, اب معاملہ نظر آ گیا, اب معاملہ نظر آ گیا, اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے.